धवलकारोपनिषद बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न कितना सरल है। और बोलते हैं वो कई बार ऐसा होता है तुक्का जो है ना, तो तुक्का लगाते तो केन की चलता चल रही है, और केन ही है वो। सर वो नहीं आया सर, बोनस 5 मिलेगा ना। इनका बारी था सर, ये अब वाले बदला दिए। ओहो, मैं तो पीछे गया ना, तो उससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप बता दिया करो। हाँ। अच्छा, आपके लिए 5 नंबर के लिए प्रश्न है। नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का कौन सा क्रम है? पहला क्रम। आगे बढ़े नहीं। अच्छा, ये 5वां क्रम है। 5 नंबर के लिए 5वां। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। सत्कार्यवाद एक सिद्धांत है, आपने ये बताना है कि ये किसका है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन। क्या बात है। 5 नंबर दो कमा दीजिए आप। नहीं, एक ही कमाया। ठीक है। वेद स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना, इसे धर्म लक्षण साक्षात किसने माना है? सरल प्रश्न है, कठिन नहीं है। मनुस्मृति। सही उत्तर है। तुक्का है। एक बार दोहराएंगे क्या था क्वेश्चन लिखना? यह है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। हाँ, एक उसमें अच्छा हाँ, लिख लें। काक पक्षी धरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। काक पक्षी धरो, ये विशेषण आया है, ये किसके लिए आया है ये आपने बताना है। हम शास्त्र भी नहीं पूछ रहे हैं आपको। काक पक्ष धरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः, 2 वीरों के लिए आया है। वो किसके लिए आया है? आपके पाठ्यक्रम में कर्ण अर्जुन। जीमूत वाहन। ये राम और लक्ष्मण के लिए आया है, रामायण। हाँ। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्ष्ण्यं। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्ष्ण्यं, ये किसके विषय में कहा गया है? पाणिनि के। आगे बढ़ाइए। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्ष्ण्यं, किसके बारे में? पतंजलि। नहीं, किस शास्त्र के विषय में? यह शास्त्र। आगे बढ़ाइए। नहीं, आपको नहीं पूछेंगे। किसी पीछे कोई बोल सकता है तो बोलिए। सही उत्तर, सही उत्तर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे विषय में आगे आपके पाठ्यक्रम में शिलालेखों का भी बड़ा महत्व है। और एक दामोदरपुर ताम्रपट्ट जो है अभिलेख है, उसकी बहुत चर्चा होती है। हमने तो अखबार में ही पढ़ा था। वो किस राजा से संबंधित है ये आपने बताना। दामोदरपुर ताम्रपट्ट अभिलेख किस राजा का है? नहीं, दामोदरपुर ताम्रपट्ट अभिलेख जो है इस राजा के बारे में। दामोदर तो हमारी एकेडमी में जो है ना कार्य करता है, वो है कुमारगुप्त। हो गया ये हो गया है। अब आपके लिए प्रश्न हम दे रहे हैं आगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न बैंक था उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है हमने डिलीट कर दिए हैं। हम दूसरा प्रश्न बैंक निकाल रहे हैं।
ये प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न, खगोल शास्त्री वराह मिहिर किस राजा के नवरत्नों में से एक है? हाँ, बढ़ाइए बढ़ाइए। चंद्रगुप्त। किसी को नंबर नहीं मिलेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये किस वेद में आया है? ऋग्वेद। सही उत्तर है, 10 दीजिए। एक नंबर इसको इस चौथे नंबर को आएगा। ठीक है, ठीक है, नंबर बताओ, नंबर। हाँ, क्या किसने दिया जवाब? 35 है जी। हाँ, दे दीजिए। 10 देने हैं जी। 10 देने हैं। ये 205। किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद। कौन सा? चलो नंबर नहीं दे। है, जेमिनी। नहीं, नंबर दे देते हैं आपको। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, सर प्रश्नों का जो आपका ये क्रम है ना, कहीं तो बहुत टफ प्रश्न है और कहीं बिल्कुल इजी प्रश्न है। जिनको देखिए, सुनिए देखिए, सुनिए वहाँ से सुनिए लेके और यहाँ तक सुनते सुनिए 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 कि ऐसा है, जो तो पढ़ के आए हैं उनके लिए तो सारे सरल हैं, जो पढ़ के नहीं आए हैं उनके लिए सारे कठिन हैं, जो 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 कम पढ़ के आए हैं उनके लिए बाकी कठिन है, कुछ सरल है। तो ये तो आपके ऊपर है। प्रतियोगिता में आएंगे, प्रतियोगिता ये संस्कृत प्रश्न मंच प्रतियोगिता है, इसमें हमने कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सरल संस्कृत प्रश्न पूछे जाएंगे या आपके 6वीं 7वीं 8वीं के एक अवसर का होता है। वाक्य पदीयम में कितने कांड हैं? अब ये सरल है कठिन है? सरल सरल है तो जवाब नहीं दे रहे तो भाई आगे बढ़ाइए। तो बताइए, जब सरल है तो कोई नहीं दे पा रहा। नहीं है ना? 11 नहीं है, 3 है खाली। अब ये बताइए, ये कहते हैं कि ये सरल प्रश्न। आपके लिए ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? ये भी सरल है। अब किसी के लिए सरल है तो किसी के लिए कठिन है ना। अब ये थोड़ी आप अपने हिसाब से नहीं बता रहे। आप बताइए जी, सरल जी, 34 नंबर। हाँ जी, आप बताएंगे कितने हैं मंत्र? 17, 18 दो प्रकार से कहा तो फिर ये कोई उत्तर थोड़ी होता है। आप एक बोलिए ना। गया। सर 17, 18 दोनों है। 17, 18 दोनों वो आपका जो मान्य है वो 18 है। 18 ही मान्य है। हाँ, इसलिए मैं दोनों तो वो आपके लिए सरल हो गया ना। मगर आपकी पूरी लाइन इसका उत्तर नहीं दे पाई। सर मैं जिस प्रश्न के लिए कहा था नहीं समझ मेरी बात। आप सभी के लिए थोड़ी। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में है आपके लिए? कठोपनिषद। कौन बोला? किसी से कोई बोला? कौन बोला? नहीं सर, पढ़ा है इसलिए बस। पढ़ा है जी। सतपथ ब्राह्मण जो है वो प्रसिद्ध है। आपने ये बताना है किस वेद से संबंधित है। अथर्ववेद। आगे शुक्ल यजुर्वेद। अरे एक ही बार नहीं, आगे बढ़ाओ ना। बढ़ाओ ना, आपका तो टाइम हो गया। आगे यजुर्वेद से है, मगर उन्होंने बाद में बोला। किसके लिए है?
41 के लिए। भूमि सूक्त प्रसिद्ध है। भूमि सूक्त किस वेद में आया? सही उत्तर है। अब इनके लिए ये सरल है मगर इनके लिए कठिन है। अभी मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। क्रम संख्या 42 के लिए नास्तीय सूक्त किस वेद में? आगे बढ़ाइए। ऋग्वेद। सही उत्तर है, 5 दे दीजिए। तत्त्वमसि किस उपनिषद में कहा गया? छांदोग्य उपनिषद। क्या बात है, सही उत्तर है। और आपके लिए है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म किस वेद में कहा गया? ऋग्वेद। सही उत्तर है। आजकल बड़ी चर्चा होती है वैदिक गणित, वैदिक गणित, वैदिक गणित। ये वैदिक गणित के प्रथम अनुसंधाता कौन है? वैदिक गणित के प्रथम अनुसंधाता कौन थे? स्वामी ऋषि, आचार्य, लगदाचार्य? नहीं, आप आगे बढ़ाइए। आर्यभट्ट। आगे बढ़ाइए। हो गया। स्वामी मैंने बोल दिया था, स्वामी कृष्ण तीर्थ भारती। कृष्ण आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। 18 आगे बढ़ा। हाँ, अपने कार्ड दिखाओ। इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु कौन थे जिन्होंने दिलीप, रघु आदि को शिक्षा दी थी? आगे बढ़ाइए, देखिए। वशिष्ठ। वाह, सही उत्तर है। अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कर्ता आज आयुर्वेदाचार्य का नाम बताना आपने। आगे बढ़ाइए। धन्वंतरी। काफी नजदीक गए थे मगर सुश्रुति चरक। ठीक है। अब हम पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ ऑपरेशन बहुत पहले से है, शल्य चिकित्सा। उसके जनक जो है प्रमुख ज्ञाता कौन है? सर धन्वंतरी को माना जाता है, वह शल्य भी है। धन्वंतरी है। मैंने नहीं, शल्य तो चिकित्सा का नाम है। शल्य तो चिकित्सा, शल्य का नाम ही ऑपरेशन है। धन्वंतरी। मगर आपने आचार्य